अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं विज़िट वीज़ा के हवाले से। सबसे पहली तो ये कि 2000 दिरहम की जो पाबंदी है वो अनकरीब लगने जा रही है। मैंने पिछले हफ्ते भी एक वीडियो बनाई थी और उसमें कहा था कि जिस तरह की प्रॉब्लम्स एयरपोर्ट पे फेस करने को आ रही हैं, कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट जो हैं वो जाली बन रहे हैं, जाली PCR टेस्ट हो रहे हैं और इसी तरह से जैली जो रैपिड टेस्ट हैं वो भी हो रहे हैं, जो एयरपोर्ट के ऊपर लैब्स हैं वो भी उनकी भी मोनोपोली चल रही है। तो पाकिस्तान के ऊपर अनकरीब पाबंदियाँ लग सकती हैं और मैंने बेतहाशा दफ़ा भी रिक्वेस्ट की थी कि खुदारा ये काम ना करें। तो ये 2000 दिरहम वाली पाबंदी है ये पाकिस्तान के ऊपर अनकरीब लगने जा रही है। और आज यानी 25 अक्टूबर से जो फ़्लाइट्स गई हैं उनमें जिन लोगों के पास 90 डेज़ का वीज़ा था, 90 दिन का वीज़ा था, उनसे ये इस बारे में पूछा गया कि भाई आप किसके पास जा रहे हैं, कहाँ जाके रहेंगे, आपके पास 90 डेज़ का वीज़ा है, शो मनी दिखाएं, पैसे दिखाएं, कितने पैसे हैं आपके पास, इन पैसों का आप वहाँ पे जाके अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर गुजारा कैसे करेंगे। तो जो लोग 90 डेज़ के वीज़े पे जा रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें, या तो आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, लाजम होनी चाहिए। अगर होटल बुकिंग नहीं है तो आपके पास किसी दोस्त वगैरह का एड्रेस हो, फ़ोन नंबर हो और वो जब उससे इमिग्रेशन वाले बात करना चाहें या वो आपको बता सके एयरपोर्ट पे कि जी ये बंदा जो यहाँ पे आ रहा है इसके खाने पीने रिहाइश की ज़िम्मेदारी मेरी है। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है और आपके पास 90 दिन का वीज़ा, 90 डेज़ का वीज़ा है तो फिर 2000 दिरहम कम से कम जो शो मनी है ये आप लोगों ने साथ लाजम लेके जानी है, क्योंकि आज से सख्ती एयरपोर्ट्स पे होना शुरू हो गई है। मुझे 3 से 4 क्लाइंट्स के वॉइस मैसेजेस भी आए हैं, कॉल्स भी आई हैं कि एयरपोर्ट के ऊपर ये लाजम पूछ रहे हैं कि जी आपके पास जो 90 डेज़ का जो 1 महीने वाला है उसके ऊपर तो उनसे तो लोग कम ही पूछ रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास किसी कंपनी का ऑफर लेटर है, जॉब लेटर है या आप साइन करके जा रहे हैं तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये भी चीज़ आपके पास नहीं हो तो फिर 2000 दिरहम की तैयारी रखें। 2000 दिरहम वाला जो कानून है ये इम्प्लीमेंट होने जा रहा है, स्पेशली जो PIA है, PIA इसको लाजम लागू करने जा रही है। इसके अलावा विज़िट वीज़ा के हवाले से एक दो और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं कि ये जो स्टेटस आपके चेक नहीं हो रहे थे, लोग बहुत सारे दोस्त मैसेजेस कर रहे हैं कि हमारा स्टेटस चेक के बता दें, हमारा नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, नॉट कन्फर्म्ड आ रहा है, स्टेटस चेक ही नहीं हो रहा। तो मैं इससे पहले भी मुतअद्दिद वीडियोज़ बना चुका हूँ, फिर दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो UAE की जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है और जो ICA की वेबसाइट है दोनों का आपस में लिंक होता है। समटाइम्स इमिग्रेशन की अगर सिस्टम डाउन होता है तो फिर ICA की वेबसाइट के ऊपर भी ये रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता। जब रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता तो ये स्टेटस शो नहीं करता। जब आप पासपोर्ट नंबर एंटर करते हैं, पासपोर्ट की एक्सपायरी डालते हैं तो नीचे नो रिकॉर्ड फाउंड आ जाता है। उसकी एक वजह तो ये होती है कि आपका या तो वीज़ा दनाता में जमा है या फिर कहीं और आपके ट्रैवल एजेंट ने उसको जमा करवाया हुआ है। अगर दुबई में जमा है या अबू धाबी में जमा है तो आपके पासपोर्ट नंबर के साथ अगर रिकॉर्ड नहीं शो हो रहा तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, नॉट कन्फर्म्ड आ रहा है, हमें स्टेटस चेक करके बताएं। तो आप लोग कुछ दिन वेट करें, इमिग्रेशन ने काम स्टार्ट कर दिया है, स्लो एंड स्टडी काम चल रहा है। पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगी हुई थी, कुछ शहर भी बैन है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करें, 1-2 दिन वेट करें, आपका स्टेटस अपडेट हो जाएंगे और स्टेटस उसी तरह पुराने शो होने शुरू हो जाएंगे। कल से जो इमिग्रेशन ने काम स्टार्ट किया था हमें उम्मीद थी कि आज स्टेटस लाजमी शो हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के स्टेटस शो हो रहे हैं, कुछ लोगों के अभी भी शो नहीं हो रहे, इसलिए थोड़ा सा वेट करें। और बार बार जो दोस्त मैसेजेस का पूछते हैं कि जी हमें स्टेटस चेक करके बताएं, ये 2-3 दिन वेट करें इंशाल्लाह। उसके बाद फिर मैं व्हाट्सअप के ऊपर भी एक प्रॉपर टीम बिठा रहा हूँ ताकि जो जिन दोस्तों की व्हाट्सअप के हवाले से शिकायत है उसको भी दूर किया जा सके। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिए। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।